Hope you all are good. Everything is going to be fantastic. Today we will read chapter number 13, No Room for a Leopard. Leopard means तेंदुआ. आपने देखा होगा कभी आप जू गए हो या जंगल सफारी गए हो तो वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं तेंदुआ. Okay, this story is written by Ruskin Bond. He was born in 1934, born in Kasauli, Himachal Pradesh. Okay, Ruskin Bond wrote his first novel when he was 17, Room on the Roof. बहुत छोटी सी एज में उन्होंने अपना राइटिंग का करियर स्टार्ट किया था. ओके, सो लेट्स सी इस स्टोरी में क्या है. In this story, the author's admiration of nature is obvious. His encounters with the various animals, especially the leopard that lives in the valley below, lead to mutual trust, but the peace of the valley is broken one day. वो कहते हैं कि जो स्टोरी है, एडमायरेशन मीन्स होता है कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट की भावना. वो कहते हैं कि ये जो एक वैली थी, एक छोटी सी वैली थी, इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे और जो राइटर है मीन्स रस्किन बॉन्ड है, उनका एक म्यूचुअल ट्रस्ट बन गया था. मतलब वो आते थे, जाते थे, घूमते थे, तो एनिमल उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे, ना उन्हें कुछ कहते थे, क्योंकि उनका एक ट्रस्ट बन गया था. लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो वैली का जो ट्रस्ट होता है, उसकी जो पीस होती है, वहाँ पर जो एनिमल्स का ट्रस्ट होता है, वैली की जो पीस होती है, वो क्या थी, एक दिन टूट गई. ब्रोकन वन डे. Okay, how? Let's read. I saw the leopard when I was crossing the small stream at the bottom of the hill. वो कहते हैं मैंने लेपर्ड को देखा जब मैं क्रॉस कर रहा था स्मॉल स्ट्रीम, मतलब छोटी नदी को जब मैं क्रॉस कर रहा था बॉटम ऑफ द हिल, तब मैंने क्या देखा, लेपर्ड को देखा. The ravine was so deep that for most of the day it remained in shadow. What is the meaning of ravine? अ डीप नैरो वैली, मतलब बहुत ज़्यादा डीप है, नैरो वैली विद अ स्टीप साइड्स. ओके, ज़्यादातर टाइम वहाँ पर क्या रहती थी, शेडो रहती थी, छाया रहती थी. दिस एनकरेज्ड मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू एमर्ज फ्रॉम कवर ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे लाइट. फ्यू पीपल एवर पास दैट वे. एज अ रिजल्ट द रेवन हैड बिकेम अ लिटिल हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ. वो कहते हैं कि एनकरेज करती थी एनिमल्स को कि एमर्ज फ्रॉम कवर मीन्स कम आउट ऑफ हाइडिंग. जो एनिमल्स छुपे रहते थे वो क्या करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैली की वजह से वो जहाँ छुपे रहते थे उनसे बाहर आते थे डे लाइट में और अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड करते थे. बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो उस जगह से पास करते थे. इसका रिज़ल्ट ये था कि वो जो छोटी सी जो वैली है, वो जो छोटी सी जगह थी जो 24 आवर्स शेडो से घिरी रहती थी, वो एनिमल्स के लिए एक छोटा सा हेवन बन गई थी, वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेशली. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेवन? अ सेफ रेस्टफुल प्लेस. ओके, तो वो उनके लिए क्या बन गई थी, एक हेवन बन गई थी, मीन्स एक सेफ प्लेस बन गई थी कि कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता वहाँ पर आके, उन्हें छुपने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, बिलो माई कॉटेज वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड मैपल एंड हिमालयन. वो जो उनका कॉटेज था, कॉटेज के जस्ट बिलो क्या थे, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट में जैसे ट्री होते हैं ना, तो वहाँ पर भी थे. कौन कौन से? ओक का, मैपल का, हिमालयन ट्रीज थे वहाँ पे. अ नैरो पाथ ट्विस्टेड इट्स वे डाउन थ्रू द ट्रीज. At the bottom of the hill, a path led onto a grassy verge surrounded by a wild dog roses. The stream ran close by the verge, tumbling over smooth pebbles. अब वो कहते हैं a narrow path twisted its way down through the trees. And at the bottom of the hill, a path led onto a grassy verge. What is the meaning of grassy verge? Patch of grass at the edge of a path. Edge मतलब वहाँ पे जो पाथ था, रास्ते के जो किनारे थे, वहाँ पर क्या थी, छोटी छोटी घास के पैचेस थे. सराउंडेड बाय अ वाइल्ड डॉग रोजेस, एक तरह का डॉग रोजेस. और जो स्ट्रीम थी वो क्या थी, रैन क्लोज बाय द वर्ज. वर्ज क्या होता है, सड़क. टम्बलिंग मीन्स रोलिंग ओवर द स्मूथ पेबल्स, छोटे छोटे स्मूथ पेबल्स से स्ट्रीम्स, नदियाँ जो हैं,
रन कर रही थी. नियरली एवरी मॉर्निंग आई हर्ड द क्राई ऑफ बार्किंग डियर. वो कहते हैं कि हर सुबह मुझे बार्किंग डियर्स की आवाज़ सुनाई देती थी. आई सॉ पाइन मार्टन्स एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स. आई रिकग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ बियर. पाइन मार्टन मीन्स स्मॉल थिन फरी एनिमल्स होते हैं जो जिनके बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं और बड़े शार्प से उनके टीथ होते हैं. ओके, वो कहता है रस्किन बॉन इज सेइंग आई सॉ पाइन मार्टन्स एंड अ हैंडसम रेड फॉक्स. आई रिकग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ बियर मीन्स उन्होंने रेड फॉक्स भी देखी और उन्होंने फुटप्रिंट से रिकग्नाइज किया कि ये बियर के फुटप्रिंट्स है. एज आई हैड नॉट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द जंगल द बर्ड्स इन द एनिमल्स सून ग्रू accustomed to my face. After some time my approach did not disturb. वो कहते हैं कि as I had not come to take anything from the jungle, जो बर्ड होते थे, बर्ड्स जो एनिमल्स थे, वो क्या हो गए, उनके साथ उनका बड़ा एक कहते हैं ना, जब हम कहीं से डेली आए जाएं या घूमें तो एक फ्रेंडली सा नेचर हो जाता है. तो अकस्टम्ड मीन्स वो उनकी प्रेजेंस के हैबिचुअल हो गए थे. आफ्टर सम टाइम माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब. और कुछ टाइम बाद जो उनकी अप्रोच थी मीन्स जब वो वहाँ से जाते थे और आते थे तो वो बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करती थी. क्यों? क्योंकि देखो बर्ड्स के मन में एक फियर होता है. अगर कोई उनके पास से जाता है हमें देखते ही भाग जाते हैं. आप देखो पिजन को देखो, क्रॉ को देखो, किसी को भी देखो, तुरंत जैसी थोड़ी सी भी आहट हुई वो उड़ जाते हैं या भाग जाते हैं. लेकिन इसमें क्या था, जो एनिमल्स थे वो अकस्टम्ड हो गए थे, मतलब वो हैबिचुअल हो गए थे उनकी प्रेजेंस के, इसलिए अब उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी. द लंगूर्स इन द ओक and the rhododendron trees, who at first would go leaping through the branches at my approaches, now watched me with my curiosity as they munched up the tender green shoot of the oak. वो कहते हैं जो लंगूर थे, ओक ट्री एंड रोडेंड्रन ट्रीज जो थे, who at first would go leaping through the branches. What is the meaning of leaping? होता है बड़ी छलांग लगाना. At my approach, now watched me with some curiosity as they munched up the tender green shoot of the oak. Okay, मतलब क्या करते थे, जैसे जो लंगूर थे एट फर्स्ट वो पहले तो बड़ी छलांग लगाते थे और फिर उसको घूरते थे, किसको, राइटर को. और मंच्ड मीन्स चबड़ चबड़ कर कर खाना. और जो वहाँ के टेंडर ग्रीन शूट्स जो होते थे ओक के, उनको बड़े ना चबा चबा कर खाते थे और उनको एक बहुत क्यूरियोसिटी सी रहती थी. However, one evening I passed heard them chattering in the trees and I was not the cause of their excitement. वो कहते हैं कि एक दिन क्या था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने उनकी चैटरिंग की आवाज़ सुनी, मतलब लगातार बकबक की आवाज़ सुनी पेड़ के पीछे से. तो वो कहते हैं कि आई थिंक मैं तो उनकी जो एक्साइटमेंट थी, उनकी जो इतनी खुशी थी, वो जो चैटरिंग कर रहे थे, मैं तो उसका रीज़न नहीं था. इट वॉज एज दो द लंगूर वर ट्राइंग टू warn me of some hidden danger. Okay, वो जो उनकी चैटरिंग की जो बकबक की आवाज़ थी, वो कहते हैं इट वॉज मतलब जो लंगूर था, लंगूर उनको वॉर्न करने की कोशिश कर रहा था किसी डेंजर की, मतलब कोई संकेत था कि कोई डेंजर है, कुछ घटना होने वाली है, वो उनको संकेत कर रहे थे, उनको इशारों से बता रहे थे अपनी बातों के तरीके से. कहते हैं ना कि एनिमल का अपना एक तरीका होता है. अ शावर ऑफ पेबल केम रैटलिंग डाउन द स्टीप हिल साइड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैटलिंग? रैटलिंग होता है खड़खड़ की आवाज़. तो कहते हैं कि शावर ऑफ पेबल्स, मतलब बहुत सारे जो पत्थर थे खड़खड़ के मतलब नीचे गिरने लगे, डाउन द स्टीप हिल साइड. वो कहते हैं कि राइटर इज सेइंग आई लुक्ड अप टू सी एन ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड. वो कहते हैं जैसे मैंने देखा तो मैंने देखा एक ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड देखा, मतलब तेंदुआ देखा. पॉइज्ड ऑन आ रॉक. पॉइज्ड मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान कुछ करने को तैयार रहता है, एकदम रेडी है, तो वो पत्थर के ऊपर खड़ा था जैसे कि कुछ करने वाला है. ओके, अबाउट 20 feet above me, about 20 feet above him, who, writer. It was not looking towards me, वह मेरी तरफ तो नहीं देख रहा था, but had its head thrust attentively forward in direction of the ravine. It must have sensed my presence because it slowly turned its head and looked down at me. It seemed a little puzzled at my presence there. वो कहते हैं
रस्किन बॉन्ड जी कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं, उसको ऐसा नहीं फील हुआ कि वो उनको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो लेपर्ड था वो कॉन्टीन्यूसली कहाँ देख रहा था, वो जो घाटी थी, ग्रीन वैली जो थी, उसकी तरफ कॉन्टीन्यूसली, उसकी जो डायरेक्शन थी, उसका जो अटेंटिवनेस थी वो वहीं पर थी प्रॉपरली। लेकिन उसने धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना हम किसी को गर्दन घुमा कर देख रहे हैं और उसको इशारे से पता भी ना चले, तो ऐसे ही उसने किया, स्लोली टर्न हिट्स हेड एंड लुक डाउन एट हिम एंड सीम्स अ लिटिल पजल एट प्रेजेंस देयर, मतलब उस सीम्स अ लिटिल पजल्ड एट माई प्रेजेंस देयर, वो फील कराने की कोशिश कर रहा है कि उसको पता भी नहीं चला है, लेकिन जो रस्किन बॉन्ड को ये चीज़ पता चल गई थी कि हाँ इसने मुझे देख लिया हल्के से अपनी हेड को टर्न कर कर। When to give myself courage, I clapped my hands sharply. The leopard sprang away into the thicket, making absolutely no sound. वो कहते हैं कि नाउ उसने क्या किया कि अपने आप को करेज देने के लिए क्लैप की बहुत तेज़ी से, तो लेपर्ड ने क्या किया, स्प्रैंग अवे, छलांग लगा के थिकेट क्या होते हैं, जो मोटे घने जंगल होते हैं, वहाँ पहुँच गया बिना किसी आवाज़ के। आई हैड डिस्टर्ब द एनिमल इन इट्स क्वेस्ट फॉर फूड। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है, एक लंबी खोज करना। वो कहते हैं कि आई हैड डिस्टर्ब द एनिमल इन इट्स क्वेस्ट फॉर फूड बट अ लिटिल लेटर आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ बार्किंग डियर एज इट फ्लेड। वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनको ये लगा कि क्विकनिंग मतलब बहुत तेज़ी से उनको एक जो डियर था उसके बार्किंग की आवाज़ सुनाई दी। फ्लीड मीन्स भागना, जी कि जैसे कि वो बहुत तेज़ी से चिल्लाकर भाग रहा है थ्रू द फॉरेस्ट। द हंट वॉज स्टिल ऑन। वो समझ गए क्या हो रहा है, यहाँ पे हंट हो रहा है, शिकार हो रहा है। देखो वैसे तो आज के टाइम पे जो पोचिंग है वो बैन है, नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो शिकारी होते हैं, वो जाते हैं और हंट करते हैं। The leopard, like other members of the cat family, is nearing extinction in India. वो कहते हैं कि जो लेपर्ड है वो कैट की फैमिली से बिलोंग करता है, कैट की फैमिली की तरह उन्हें कहा जाता है। वो क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है इंडिया से, मतलब धीरे धीरे गायब हो रहा है। एंड आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड वन सो क्लोज टू मसूरी। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि मसूरी के आसपास एटलीस्ट मुझे एक तो देखने को मिला। Probably the deforestation that had been taking place in the surrounding hill had driven the deer into this green valley. वो कहते हैं कि जिस हिसाब से आज के टाइम में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हिल्स में, कहाँ देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे, ना इतनी ग्रीन वैली कहीं देखने को मिलती है, ना इस तरह से एनिमल्स कहीं देखने को मिलते हैं। It was some weeks before I saw the leopard again, although I was often made aware of its presence. वो उसकी प्रेजेंस से क्या हो गया था, अब उसकी जो प्रेजेंस थी कई बार वो उस चीज़ को देख चुका था, तो वो अवेयर हो गया था उसकी प्रेजेंस से। एट टाइम्स आई फेल्ट सर्टेन दैट आई वॉज बींग फॉलोड एंड वंस वेन आई वॉज लेट गेटिंग होम आई सॉ टू ब्राइट आईज स्टारिंग एट मी फ्रॉम अ थिकेट। वो कहते हैं कि एट अ टाइम्स आई फेल्ट सर्टेन दैट आई वॉज बींग फॉलोड। जब कभी भी, और जब कभी वो क्या होता था, आई वॉज गेटिंग होम आई सो, मतलब जब कभी भी वो अपने घर आता था या कभी लेट हो जाता था तो उनको दिखता था कि दो आंखें जंगल, घने जंगल से उनको स्टारिंग मीन्स घूर रही हैं। आई स्टूड स्टिल, माई हार्ट बैंगिंग अवे अगेंस्ट माई रिब्स, देन द आईज डांस्ड अवे एंड आई रियलाइज्ड दे वर ओनली fireflies. In May and June, when the hills were brown and dry, it was always cool and green near the stream where ferns and long grasses continue to thrive. वो कहते हैं कि मई जून की गर्मी में भी, इतनी गर्मी में भी जब वो वहाँ से जाते थे, उस स्ट्रीम के पास से, छोटी सी ग्रीन वैली के पास से निकलते थे, गुजरते थे, तो क्या होता था, वहाँ पर इतनी ठंडी, इतनी कूल ठंडी हवा होती थी, और ग्रीन नियर द स्ट्रीम, उस छोटी सी नदी के पास, और वहाँ पर क्या था, वेयर फर्न्स एंड लॉन्ग ग्रास, छोटी लंबी जो घास थी, कॉन्टीन्यूसली थ्राइव होती थी। थ्राइव क्या होता है, कुछ चीज़ें जो अपने आप फलती फूलती हैं, कोई उनकी देख रेख नहीं करता, खुद ही फूलती हैं। One day I found the remain of the barking deer that had been partially eaten. I wondered why the leopard had not hidden the remains of his meal. अब वो कहते हैं कि एक दिन क्या था, remain of barking deer that I had been partially eaten. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक जो डियर है वो पार्शली मतलब आधा खाया हुआ वहाँ पर पड़ा है।
उनको बहुत आश्चर्य हुआ, राइटर को, रस्किन बॉन्ड को बहुत आश्चर्य हुआ कि लेपर्ड जो है, वाई द लेपर्ड हैड नॉट हिडन द रिमेन ऑफ हिज मील, कि जो बचा हुआ मील है इसने क्यों नहीं छुपाया. प्रोबेबली ही हैड बीन डिस्टर्ब्ड वाइल ईटिंग. वो कहते हैं कि शायद वो डिस्टर्ब हो गया खाते टाइम जब मैं उधर से आ रहा था. क्लाइंबिंग द हिल आई मेट अ पार्टी ऑफ हंटर्स रेस्टिंग beneath द ओक. दे आस्क मी इफ़ आई हैड सीन अ लेपर्ड. अब वो कहते हैं कि जैसे ही मैं हिल पर क्लाइंब कर रहा था, चढ़ रहा था, तो मुझे कुछ हंटर्स मिले. उन्होंने मुझसे पूछा, जो कहाँ थे, हंटर्स रेस्टिंग कर रहे थे beneath द ओक ट्री के पास. उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपने किसी लेपर्ड को देखा है. आई सेड आई हैड नॉट. मना कर दिया उन्होंने. दे सेड दे न्यू देयर वॉज अ लेपर्ड इन द फॉरेस्ट. वो कहते हैं हमें पता है फॉरेस्ट में लेपर्ड है. द हंटर्स हैड सीन द कार्कस ऑफ द डियर एंड द लेपर्ड्स पग मार्क एंड दे केप्ट कमिंग टू द फॉरेस्ट. वो कहते हैं हंटर्स ने देखा है, कार्कस में शव देखे हैं किसके, डियर के शव देखे हैं, और लेपर्ड्स के पग मतलब लेपर्ड के चिन्ह देखे हैं, पैरों के चिन्ह देखे हैं. क्यों, क्योंकि जो लेपर्ड था उसने क्या किया हुआ था, हंट किया हुआ था, मतलब अपने शिकार को लेपर्ड ने, डियर को मारा हुआ था. ओके, तो इसलिए वो कहते हैं कि उन्होंने शव देखा डियर का, और लेपर्ड के पग मार्क भी देखे. एंड दे केप्ट कमिंग टू द फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग आई हर्ड देयर गन्स बैंगिंग अवे फॉर दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. वो कहते हैं कि हर दिन मैं ये सुनता था, उनकी गन्स की आवाज़ को सुनता था कि वो जैसे कि बिल्कुल तैयार हैं हंट करने के लिए. दे वॉज अ लेपर्ड अबाउट, दे टोल्ड मी यू शुड कैरी अ गन. आई डोंट हैव वन. आई सेड. उन्होंने उनको कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको गन रखनी चाहिए क्योंकि इस जंगल में क्या है, लेपर्ड है. उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है. उन्होंने कहा आई डोंट हैव वन. देयर वर फ्यूअर बर्ड्स टू बी सीन एंड इवन द लंगूर्स हैड मूव्ड ऑन. वो कहते हैं कुछ बर्डियाँ देखने को मिले और लंगूर भी मूव कर रहे हैं. आई थॉट नो मोर ऑफ मैन. देयर वन अनप्रेडिक्टेबल and to be avoided if possible. One day after crossing the stream, I climbed Paritibba, a bleak scrub covered hill where no one lived. वो कहते हैं कि एक दिन जब मैं क्रॉस कर रहा था स्ट्रीम को, तो मैं चढ़ गया परिटिब्बा पे, और मैंने वहाँ पर कोई नहीं रहता था, वेयर नो वन लिव्ड. दिस वॉज अ स्टिफ अंडरटेकिंग. ये बहुत ज़्यादा कठोर सी एक जगह होती है ना, जैसे स्टिफ अंडरटेकिंग, बिकॉज देयर वॉज नो पाथ टू द टॉप. वहाँ पर मतलब ऊपर चढ़ने के लिए कोई इस तरह का कोई रास्ता नहीं था. एंड आई हैड स्क्रैम्बल्ड अप विद द हेल्प ऑफ रॉक एंड रूट्स. वो कहते हैं स्क्रैम्बल मीन्स क्या होता है, चढ़ना. वो कहते हैं मैं रॉक और रूट्स की हेल्प से चढ़ा था. एट द टॉप वॉज अ प्लेट्यू विद अ फ्यू पाइन ट्रीज. देयर अपर ब्रांचेस कैचिंग द विंड एंड हमिंग सॉफ्टली. जहाँ पर वो कहते हैं कि अपर ब्रांचेस ऊपर जैसे वो चढ़ जाता है, कहते हैं ना जब हम बहुत टॉप पर चढ़कर देखो ऐसा लगता है वाओ कितनी सुंदर हवा चल रही है, ऐसा भी लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है. तो वो ये तो रस्किन बॉन्ड अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ब्रांचेस कैचिंग द विंड, हवा को पकड़कर हमिंग मतलब एक सॉफ्टली जैसे गुनगुनाते हुए गाना गाती हैं. देयर आई फाउंड ruins of what must have been the first settlers, just a few piles of rubble now overgrowth with weeds, sorrel, dandelion and nettles. वो कहते हैं कि there I found the ruins, मतलब खंडर जो होते हैं उनको वहाँ पे खंडर मिले. what must have the first settlers. ओके, तो जस्ट अ फ्यू पाइल्स ऑफ रबल, और जो कि आज क्या बन चुके थे, वेट्स, सोरल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोरल. सोरल होते हैं इस तरह से जैसे कि प्लांट होता है ना, येस, अ प्लांट विद अ बिटर लीव्स यूज्ड इन सूप एंड सॉस. ठीक है, तो उनको वहाँ पर उस तरह के कुछ प्लांट्स दिखे उस खंडर वाली जगह पे. एज आई वॉक थ्रू द roofless ruins, I was struck by the silence that surrounded me. वो जैसे ही ruins means बिल्कुल जहाँ पर वो खंडर था ख़त्म था, तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैं as I walked through the roofless ruins, I was struck by the silence that surrounded me. मतलब मैं वहाँ पर जैसे ही गया तो एक अजीब सी शांति में मैं क्या हो गया, फंस गया. द साइलेंस वॉज सो एब्सोल्यूट दैट इट इज सीम्स टू बी शूटिंग इन माई ईयर्स. वो जो साइलेंट थी उनको क्या समझ में आया, इट सीम्स टू बी शाउटिंग इन माई ईयर्स. आई एम सो सॉरी.
वो जो साइलेंस थी वो उनके कानों में ऐसा लग रहा था कि जैसे गूंज रही है. बट देयर वॉज समथिंग एल्स ऑफ विच आई वॉज बिकेमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर. द स्ट्रॉन्ग feline odor of one of the cat family. I paused and looked about. I was alone. There was no movement of dry leaves or loose stone. The ruins were, for the most part, open to the sky. Their rafters had collapsed and joined together to form a low passage like the entrance to a mine. अब वो क्या कहते हैं, जैसे ही वो कहते हैं कि मैं उस जो शांति थी वो मेरे कानों में क्या हो गई थी, शाउट, चिल्ला रही थी. लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ उन्हें दिख नहीं रहा था. लेकिन वो कहते हैं कि मैं धीरे धीरे उस चीज़ को समझ रहा था. बिकेम इंक्रीजिंगली अवेयर. मैं धीरे धीरे उस चीज़ को समझ रहा था. मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेलिन क्या होता है, जो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फेलिन होते हैं. तो अब कैट फैमिली से कौन बिलोंग करता है इस स्टोरी में, लेपर्ड. तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ना, फेलिन. ऑडवर क्या होता है, स्मेल जो होती है, ऑडोर. उनको उस तरह की स्मेल आ रही थी. कौन था वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, लेपर्ड था. तो उन्होंने, वो कहते हैं कि मैं रुका और मैंने लुक्ड अबाउट. आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. और वहाँ पे देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव्स एंड लो स्टोन. कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, ना ड्राई लीव्स की ना स्टोन्स की. वो कहते द रूइंस, जो रूइंस थी वहाँ पर, जो बिल्कुल खंडर पड़ी हुई जगह थी, वो पूरा एक ओपन स्काई था. देयर राफ्टर्स कौन होते हैं, राफ्टर्स कौन होते हैं, क्या होता है राफ्टर्स, यस, स्लोपिंग बीम्स दैट सपोर्ट आ रूफ. कुछ बीम खड़े होते हैं ना जो हमारी छत को, हमारी रूफ को सपोर्ट करते हैं. हैड कोलैप्स्ड एंड जॉइन टू अ फॉर्म अ लो पैसेज लाइक द एंट्रेंस. वो बिल्कुल कहते हैं ना कोलैप्स होके एक छोटा सा रास्ता वहाँ पर बना हुआ था. दिस डार्क कावन सीम्स टू लीड डाउन. कावन होता है एक लार्ज केव, मतलब ये एक, जैसे वो छत गिर गई, वो बड़े बड़े से खंबे टाइप के गिर गए, तो उन्होंने एक क्या बनाई हुई थी, एक डार्क केव बनाई हुई थी. ओके. द स्मेल वॉज स्ट्रॉन्गर व्हेन आई अप्रोच दिस स्पॉट, सो आई स्टॉप्ड अगेन एंड वेटेड. अब ये स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी, बहुत तेज़ हो रही थी. इफ़ आई हैड डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द लेपर्ड, जैसे कि उन्होंने जो लेपर्ड है उसकी लेयर को डिस्कवर कर लिया. और लेयर क्या होता है, अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल हाइड्स एंड स्लीप. मतलब वो जगह जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं छुपे हुए होते हैं और रहते हैं. अब देखो वो जो जगह थी, ये जो खंडर जगह थी, यहाँ पे ये राफ्टर्स कोलैप्स थे और उनको जोड़कर एक रास्ता बना हुआ था, जो कावन क्या होती है, एक बहुत बड़ी केव होती है, एक बहुत बड़ी गुफा होती है, उसकी तरफ को जा रहा था. तो राइटर ने क्या किया, राइटर ने उस चीज़ की, उसकी स्मेल को क्या कर लिया था, उसकी स्मेल को पहचान लिया था. वो समझ गए थे लेयर क्या है, जो लेपर्ड की छुपने और सोने की जगह है, उन्होंने उसको पहचान लिया था. आई वंडर्ड इफ़ द एनिमल वॉज नाउ एट रेस्ट आफ्टर अ नाइट्स हंट. परहैप्स इट वॉज क्राउज्ड देयर इन द डार्क. वट इज़ द मीनिंग ऑफ क्राउज्ड, झुकना. ओके. वो कहते हैं कि शायद जो ये एनिमल्स होते हैं शिकार करने के बाद यहाँ रेस्ट करते हैं. देयर इन द डार्क वॉचिंग मी एंड रिकॉग्नाइज मी एज अ मैन हु वॉक्ड अलोन इन द फॉरेस्ट विदाउट अ वेपन. ओके. वो कहते हैं कि आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर एंड दैट ही न्यू मी एंड दैट ही एक्नॉलेज्ड माई विजिट इन द फ्रेंडलीएस्ट वे बाय इग्नोरिंग मी ऑल टुगेदर. दैट मीन्स जो लेपर्ड था उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया था कि यहाँ पे कोई इंसान है जो अकेले घूम रहा है लेकिन विदाउट वेपन घूम रहा है. और इस चीज़ के बारे में आई लाइक टू थिंक दैट, कि वो राइटर कहता है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे जान गए हैं, एक्नॉलेज कर गए हैं और मेरी इस फ्रेंडलीस्ट वे को और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो राइटर वहाँ पर घूम रहा था बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि हाँ जैसे सच में ही लेपर्ड ने राइटर को देख लिया है. ये हरकत किसने करी, लेपर्ड ने की. ओके. तो राइटर वहाँ पे बड़े फ्रेंडली वे में घूम पाया. Because next day coming up the path from the stream, okay, miss हो गया एक, yes. I didn't venture any further. What is the meaning of venture, मतलब dare to go. वो कहते हैं कि मैंने और आगे जाने की हिम्मत नहीं करी. I did not seek physical contact or even another glimpse of the beautiful creature spring from rock to rock. It was his trust. वो कहते हैं कि मैंने I did not seek physical contact. उन्होंने, राइटर ने लेपर्ड के साथ कोई इस तरह का फिजिकल कांटेक्ट या आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करी. वो कहते हैं और इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर स्प्रिंग रॉक टू रॉक.
इट वॉज हिज ट्रस्ट। अब ये क्या था, ये लेपर्ड का सिर्फ ट्रस्ट था। आई वॉन्टेड एंड आई थिंक ही गेव इट टू मी। वो जिस हिसाब से उन्होंने क्या किया, वहाँ पर देखा, घूमे, तो ये सारी चीज़ें जस्ट लेपर्ड के ट्रस्ट की वजह से वो वहाँ पर घूम पाए, देख पाए। इट वॉज हिज ट्रस्ट आई वॉन्टेड एंड आई थिंक ही गेव इट टू मी। ये सिर्फ लेपर्ड का ट्रस्ट था जो इन्होंने क्या किया, राइटर को दिया। बट डिड द लेपर्ड ट्रस्टिंग वन मैन मेक द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टिंग अदर्स। देखो ये कितनी बड़ी बात कही है इस स्टोरी में। लेपर्ड को एक आदमी पर विश्वास करना इतना भारी पड़ा। क्या वो कहते हैं कि लेपर्ड का एक पर्सन पर विश्वास करना, बाकियों पर विश्वास करना मुश्किल में डाल गया। कि राइटर पर विश्वास किया ठीक है, लेकिन बाकियों पर विश्वास कर कर, ट्रस्ट कर कर वो उसकी मिस्टेक बन गया। कैसे, देखो। बिकॉज नेक्स्ट डे कमिंग अप द पाथ फ्रॉम द स्ट्रीम शाउटिंग एंड बीटिंग देयर ड्रम्स वर द हंटर्स। नेक्स्ट डे जब राइटर कहाँ से, स्ट्रीम से जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ शाउटिंग, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, ड्रम को बीट करने की आवाज़ सुनी। दे हैड अ लॉन्ग बैम्बो पॉल अक्रॉस देयर शोल्डर एंड स्लंग फ्रॉम द पोल फीट अप हेड डाउन वॉज द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लेपर्ड। उन्होंने देखा कि जो शिकारी थे उन्होंने वो बड़े बड़े बैम्बू से होते हैं उनमें बांध रखा था उसको, उसका हेड नीचे था, वो पूरी तरह से जैसे बांध के जानवरों को लेकर जाते हैं, वो उसको ले जा रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। लाइफलेस बॉडी मीन्स वो मर चुका था लेपर्ड इस टाइम पे। इट हैड बीन शूट इन द नेक एंड इन द हेड। उसको क्या किया, शूट किया नेक पर, और उसके शूट नेक एंड इन द हेड। वी टोल्ड यू देयर वॉज अ लेपर्ड। अब हंटर्स कहते हैं किसको, राइटर को, कि हमने तुम्हें कहा था यहाँ पर लेपर्ड है। दे शाउटेड इन ग्रेट गुड ह्यूमर। वो बहुत ही एक ह्यूमर, मतलब एक बहुत ही अच्छे से खुशी से चिल्लाए। इट्स नॉट ही अ फाइन स्पाइस मैन। येस आई सेड ही वॉज अ ब्यूटिफुल लेपर्ड। वो कहते हैं येस, वो बहुत सुंदर लेपर्ड था। आई वॉकड होम थ्रू द साइलेंट forest. It was very silent, almost as though the birds and animal knew their trust had been violated. अब राइटर कहते हैं कि अब मैं वहाँ से चला गया, लेकिन ये इतनी शांति थी, इतनी शांति थी। वो शांति किस चीज़ की थी, मतलब कि एनिमल्स का क्या हुआ, देयर ट्रस्ट हैड बीन वायलेटेड। वो शांति एक बहुत ही ज़्यादा राइटर को ये फील हो रहा था कि आज कितने सारे जानवरों का जो है विश्वास टूट गया। इसीलिए एनिमल्स क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते ह्यूमन बींग्स पर। आई रिमेंबर द लाइन्स of a poem by D.H. Lawrence, and as I climbed the steep and lonely path to my home, these words echoed in my mind. There was a room in the world for a mountain lion and me. वो कहते हैं कि उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो आवाज़ें थी, जो एक पोएम थी, वो उनके कान में गूंज रही थी कि देयर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी। तो इस स्टोरी से देखो, उस लेपर्ड को एक इंसान पे भरोसा करना ठीक था, लेकिन बाकियों पर भरोसा करना उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे गया। क्या हो गया, उसका शिकार हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो इसीलिए आज के टाइम पे जानवर जो हैं डरते हैं हम ह्यूमन बींग्स से। क्यों, आप देखो हमारी बिल्कुल ज़रा सी आहट होती है वो भाग जाते हैं। जस्ट यही रीज़न होता है कि वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। और वैसे भी हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना जो देखते हैं, डॉगी को देखते हैं उस पर पत्थर मारते हैं और लोग हंट करते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जानवरों को भी हमारे बहुत ज़्यादा प्यार और अफेक्शन की ज़रूरत है। ओके, होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।